सामने देखिए त्रिभुवन जी थोड़ा सा पीछे, त्रिभुवन जी। अरे भाई आप हटिए ना। आज दिनांक 3 जुलाई 2021 को उत्तर बिहार के एक बड़े नेता जो 2 बार हरसिद्धि विधानसभा से विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक दल के नेता भी रह चुके हैं। वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड में वो रहे हैं। आज वो जनता दल यूनाइटेड से अपनी सदस्यता छोड़कर त्याग पत्र देकर और राष्ट्रीय जनता दल में माननीय लालू प्रसाद जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल के सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर हम इनके साथ शामिल होने वाले तमाम जो साथी आए हैं और जो नहीं आए हैं उन सब लोगों का पार्टी में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और हम अनुरोध करते हैं माननीय श्री महेश्वर सिंह जी से कि 2 शब्द पार्टी में शामिल होते हुए आप अपने विचार व्यक्त करें। श्री महेश्वर नेता घूमते हुए फिर हम जनता दल राष्ट्रीय जनता दल में हम लोग पहुंच गए हैं। वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, उनका भी राजनीतिक पाठशाला लालू जी यादव जी का ही प्रभाव उन पर रहा है। कहाँ से ही वो राजनीति का गुरु सीखे हैं, लेकिन स्वभाव में अपने अपने अंतर होता है। आज बिहार में जो हालात है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, अफसरशाही है। आप देख रहे हैं कि एक मंत्री ने कहा कि अफसर हमारा सुनता नहीं है, रिजाइन कर दिया। और नेता का काम होता है जनता और सरकार के बीच में कड़ी के रूप में काम करना है। जनता की आवाज़ को, दुख दर्द को सरकार तक पहुंचाना। और सरकार जब अंधी और बहरी हो जाए तब आवाज़ लगानी पड़ती है और जनता को जगाना पड़ता है। जो हालात 1974 में था वो हालात आज भी पैदा हो गया और इनसे राज संभल नहीं रहा है। अपराध का आंकड़ा देखिएगा तो लगेगा कि बिहार कहाँ के कहाँ पहुँच गया। एक आशा की किरण हम लोगों को तेजस्वी यादव जी में दिखाई दे रहा है। नया बिहार बनाना है और इनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में जितना भी सहयोग हो सकेगा हम लोग करेंगे। हम लोग आने के पहले एक आध आदमी और भी प्रयास किया था, हम पर भी एक दबाव पड़ा तो हम कहे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम तो 30 तारीख को ही हम नेता वह परिवार शुरू से ही हमारा नेतृत्व किया है। लालू यादव जी के छत्र छाया में हम लोग रहे हैं और 30 तारीख को हम गए, मुलाकात किए। उसी दिन हम तेजस्वी यादव जी को नेता मान लिए। कागज पर लिखने और पढ़ने से सिद्धांत बनता और बिगड़ता नहीं है। इसलिए हम जा चुके हैं, किसी के बात का प्रभाव हम पर पड़ने वाला नहीं है। कुत्ता को हड्डी चाहिए, उसी में मस्त है। और किसी को समाज की चिंता है, सेवा की चिंता है। और जो भावना दिखाई दे रहा है तेजस्वी जी में, जो इनका विजन है, उसके साथ में हम लोगों को चल के नया बिहार बनाना है। बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है, उसे वापस लाना है और तेजस्वी जी को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं सारे साथी।
आज पूर्वी चंपारण की हर प्रखंड से जदयू के जो पुराने लोग थे, कई एक प्रखंड अध्यक्ष केसरिया के, संग्रामपुर के, हरसिद्धि के, ये चारों तरफ से लोग इस्तीफा करके जिला के महासचिव लोग आए हुए हैं। एक से काले लोग हैं, सब बैठे हुए हैं जो हम लोगों के साथ थे, और सभी लोग रिजाइन करके आज जनता दल यूनाइटेड जनता दल में, राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो चुके हैं। इसलिए हम आभार प्रकट करते हैं, इस परिवार में हमको शामिल किया गया है। सुनील बाबू के प्रति, जगता बाबू के प्रति, विनोद श्रीवास्तव जी के प्रति और अपने नेता के प्रति तेजस्वी यादव जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने अपने परिवार का हमको फिर से सदस्य बनाया है और हमको प्रतिष्ठा दिलाने का काम किया है। सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे सभी साथी हैं, सभी लोगों का इस मिलन समारोह में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहले हम महेश्वर बाबू जी का और उनके सभी तमाम साथियों को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन उन्होंने एक अहम फैसला लिया है और जनता दल यूनाइटेड छोड़ करके अपने सभी साथियों के साथ वो राष्ट्रीय जनता दल लालू जी के नेतृत्व में उन्होंने जो इच्छा जताई है और पार्टी ज्वाइन किया है, इसके लिए सभी साथियों को हम धन्यवाद देते हैं। आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो मौजूदा जो सरकार है वो चोर दरवाजे से सरकार में आई है। हम लोगों ने कई बार सच्चाई को आप लोगों के सामने रखने का काम किया, चाहे सदन हो या सड़क हो। लगातार इस बात को, इस मुद्दों को उठाते रहे हैं कि बिहार में गरीबों की सुनवाई नहीं होती है, जनता की सुनवाई नहीं होती। पूरे बिहार में अगर आप देखें तो बिना आरसीपी टैक्स, बिना घूस दिए हुए एक काम नहीं होता है। हर जगह ब्लॉक चले जाइए या थाने चले जाइए, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो या अन्य सर्टिफिकेट बनाना हो या डेथ सर्टिफिकेट बनाना हो, बिना घूस के कोई काम नहीं होता। पूरी तरीके से बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पर, अफसरशाही पूरी तरीके से बिहार में बेलगाम हो चुकी है। हमने ये भी बोला कि भ्रष्टाचार, संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश कुमार जी, लगभग जो है आप देखिएगा 60 से 70 घोटाले, बड़े घोटाले हो गए, लेकिन किसी अधिकारी पर या मंत्री पर या किसी पर कार्रवाई नहीं की जाती। हम लोगों ने कई बार बोला कि ये जून के महीने में पूरी तरीके से बिना आरसीपी टैक्स, बिना पैसे लिए हुए कोई तबादला, ट्रांसफर, पोस्टिंग नहीं होता है। शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य विभाग चौपट हो गया, लॉ एंड ऑर्डर दे दिया, हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे मामले सामने आते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। और आप देख लीजिए कि आज सरकार में बैठे हुए लोग, सत्ता पक्ष के विधायक तबादले को लेकर के मंत्रियों के ऊपर सवाल उठाते हैं। दूसरी तरफ जो सत्ता दल के जो मंत्री हैं वो भी इन बातों को उठाते हैं। और ये अभी से नहीं चल रहा, जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हैं तब से बिहार सरकार में यही धंधा जो है चल रहा है। लोग तंग आ चुके हैं, बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है, परेशान है। आप समझ सकते हैं, कल्पना नहीं लगा सकते कि क्या स्थिति बनी हुई है। कई ऐसे विधायक जो हैं इस कोरोना काल में लोगों ने अपना फंड भी जो है
सरकार को दिया, लेकिन उसका कहीं कोई उपयोग, कहीं कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हुआ। सत्ता पक्ष में भी कई लोग ऐसे हैं जो लोग परेशान हैं, हताश हैं। अब इस पे ज़्यादा हमको कुछ नहीं कहना, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि जो गिरी हुई सरकार, पूरी तरीके से ये गिरी हुई सरकार, और गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। आप सब लोगों को, महेश्वर बाबू का राजनीतिक जीवन जो है लंबा रहा है, 2 बार जो है विधायक रह चुके हैं, 1 बार एलजेपी के सदन में नेता भी रह चुके हैं, और पुराने समय से हमारे पिता के साथी भी रह चुके हैं। आज इनकी जो राष्ट्रीय जनता दल में फिर से घर वापसी हुई है, इससे मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती मिलेगी, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सबों की उम्मीदों पर महेश्वर बाबू जो है खड़े उतरने का काम करें। इसलिए आप लोगों को कोई सवाल इससे कुछ पूछना है तो जेडीयू को विधायक आने वाला है, आप जाएंगे? मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, जो बवाल हुआ था उसके बाद बाइकआउट करेंगे। सब लोगों के साथ हम लोग बैठेंगे। अब आप बताइए ना, लोकतंत्र का क्या धजिया उड़ाया है, नियम कायदा का क्या धजिया उड़ाया है। देश के इतिहास में कहीं किसी विधानसभा में ऐसी घटना नहीं हुई जहाँ पुलिस का काला कानून, पुलिस के मौजूदगी में सदन के अंदर विधायकों को पीट करके पास कराया गया, महिलाओं का साड़ी खींच करके, चूड़ी तोड़ करके, झोंटा पकड़ करके जो है किस प्रकार से बाहर ले गया गया, ये किसी से छिपा नहीं। हमेशा वही विधानसभा है जहां कर्पूरी जी रात रात भर धरना दे चुके हैं, लेकिन कभी भी इस प्रकार की घटना नहीं की गई कि भाई पुलिस को बुला करके गुंडई कराए। आज देख लीजिए, कोई वो काला दिन जो है भूला नहीं। अब इस पे तो हम सब महागठबंधन के जितने साथी हैं, सब लोग बैठ करके हम लोग निर्णय लेंगे कि क्या करना। शिक्षक बहाली को लेकर अभ्यर्थी फिर से आज मांग कर रहे हैं, टेस्ट पास हो गया। आप देखिए ना, इस ये सरकार में एक भी परीक्षा जो है फेयर एकदम नहीं कराया है आज तक। कोई ना कोई चीज निकल के आता ही। ये मामला इतने सालों से लटका हुआ है, अब तक जो है नहीं हो पाया। बोर्ड के परीक्षा में सनी लियोनी पास करती है तो इस STET वाले में मलयालम की एक्ट्रेस है कोई अनुपमा करके उसको पास करा दिया। धांधली होती है। ये पूरी तरीके से सरकार जो है नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, बर्बाद कर रही है। और इसमें आप देखिएगा कि जब मंत्री ही इतनी बड़ी आरोप लगा रहा है तो मुख्यमंत्री ने दही क्यों जमा रखी है अपने मुंह में। और ये इतना ही नहीं कहा, मंत्री जी ने ये भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाले अधिकारियों की जांच की जाए, उनकी संपत्ति की जांच की जाए। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या मुख्यमंत्री जो है उनके आसपास रहे हुए अधिकारियों की संपत्ति की जांच करवाते हैं कि नहीं करवाते? ये जितने तबादले हुए हैं पैसे लेकर के, इसको रुकवाने का काम करते हैं कि नहीं करते? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और अगर मंत्री ने ये आरोप लगाया है तो जाहिर सी बात है ये छींटा जो है मुख्यमंत्री के कार्यशैली पर भी खड़ा होता है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को आपने क्यों रखा। तो अब देखने वाली बात है कि क्या करते हैं। रेणु देवी के भाई की गुंडागर्दी जो है वो सामने आई है। पटना में वो जमीन हड़प रहे हैं। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के भाई बीजेपी में जाइएगा तो राजा हरिश्चंद्र हो जाइएगा ना, सारा पाप धुल जाता है भाजपा ज्वाइन करते। इतना बड़ा से बड़ा पाप कर लीजिए, गंगा जी में डुबकी लगाइएगा तो पाप नहीं धुलेगा, लेकिन भाजपा ज्वाइन कर लीजिएगा तो पाप धुल जाएगा।
समझ रहे हैं? भाजपा में रहने पे कोई कार्रवाई कर सकता है क्या? किसी अधिकारी की, किसी पुलिस वाले की हिम्मत है क्या कि कुछ कर दे? मनजीत सिंह आपसे मुलाकात किए थे। देखिए, स्पष्ट हम पहले ही चिराग पासवान जी के सवाल पे ये बता चुके हैं कि रास्ता उनको तय करना है। हालांकि हम लोगों का सहानुभूति जो है उन लोग चिराग पासवान जी के साथ है। जो हुआ गलत किया नीतीश कुमार जी ने, सारा खेल जो है बिहार की जनता पर ध्यान न देने के बजाय यही तिगरमबाजी में लगे रहते हैं। तो चिराग पासवान जी को तय करना है कि वो बंच ऑफ थॉट्स के साथ रहेंगे या संविधान के साथ। तेजस्वी जी, मनजीत सिंह से मुलाकात आपकी हुई थी, वो भी आज सदस्यता ग्रहण करने वाले थे। मनजीत सिंह से आपकी मुलाकात हुई थी, वो भी सदस्यता ग्रहण। मनजीत सिंह से आपकी मुलाकात हुई थी, वो भी आज सदस्यता ग्रहण करने वाले थे, लेकिन जदयू ने उनको मना लिया फिर से। इस पे हमको कोई टिप्पणी नहीं। चलिए, जेडीयू के पूर्व विधायक शामिल हो गए हैं, चाहे वर्तमान विधायक जो है वो भी शामिल हो जाएंगे बहुत जल्द। आप अभी बोलते हैं सरकार गिर जाएगी 2 महीने में, तो हम तो बोल रहे हैं गिरी हुई सरकार गिरेगी। थोड़ा धैर्य रखिए। और ये हम ही नहीं चाहते। इस सरकार से पूरी बिहार की जनता त्रस्त है और ये उम्मीद लगा के बैठी कि जल्द से जल्द सरकार गिर जाए, हम लोग गिरा दे। क्योंकि ये बहुमत जो है ये एनडीए को नहीं मिला। चुनाव में सब लोग जानते हैं कि क्या खेला हुआ नतीजे वाले दिन। जनता का जनादेश महागठबंधन को था। चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए को मिला। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है नया जनता दरबार बन रहा है, उसका मुआयना करने के लिए गए थे। जल्दी जनता दरबार मुख्यमंत्री में अब मुख्यमंत्री जी खाली कंस्ट्रक्शन ही कराते हैं, कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करते, जनता के प्रति कोई काम नहीं करते। एक भी तस्वीर आम बिहारी के साथ, ग्रामीणों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ मिलते हुए है मुख्यमंत्री जी का आज के दिनों में। जब गांव देहात जाते हैं तो पूरा घेरवा करके जाते हैं। इसी लोगों से संपर्क है। हाँ, घिरे हुए रहते हैं अधिकारियों के बीच। और क्या क्या भवन नहीं बन गया मुख्यमंत्री आवास में, उसका क्या उपयोग किया आज तक और उसका नतीजा क्या निकला? अरे तो जनता दरबार तो बना ही हुआ है, दरबार क्या लगाना? आप जनता के बीच जाइए, मुख्यमंत्री हैं, भले ही चोर दरवाजे से आए, लेकिन जाइए जनता के बीच। गांव की स्थिति देखिए, किसान मर रहा है। मंत्री होने के अलावा दबंगाई भी होना जरूरी है क्या?